नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा एक सवाल अक्सर मन में आता है कि यार वो वाला जो हमारा फ्रेंड है वो तो काफ़ी लंबा स्टडी कर रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, 3-4 घंटे बैठता हूँ, हालत ख़राब हो जाती है, करे क्या। मतलब यूपीएससी है, बहुत सारा सिलेबस है, सब कुछ कवर करना है, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया, इतना कुछ है, कैसे किया जाए। मतलब मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअल में सही तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान जो फटीग है, जो ब्रेन फॉग हो जाता है, जिसको कई बार लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या है ना, यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो जो इवैल्यूएटर है, जो सामने वाला है, वो ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि भाई आपने कितने घंटे पढ़ाई की। आपको तो मन में लगेगा ना कि मैंने तो यार 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन नतीजा क्या निकला। तो वो आप अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे अपना सकते हैं वो हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको एक चीज़ बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के एक ऐसा बैच लेकर आया है जिसमें आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, एंड टू एंड। जैसे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ये सारी तैयारी। और देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, रिवीजन टेस्ट, हम ये स्मार्ट मॉडल लेकर आए हैं। इसमें आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड दिया जाता है जिसमें आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको देख सकते हैं लाइव। और इसके अलावा आप देख पाओगे यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं। मतलब हमने 3 पैकेजेस इसके अंदर लाए हैं ताकि जिस भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो भी पैकेज की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से वो चूज़ कर सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज़ कर लीजिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी के, वो इतने हर टाइम, कई बार आपने देखा होगा, टायर्ड जैसा फील करते हैं कि भाई मैं थक गया हूँ सर। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि सर पढ़ाई कर रहा हूँ बट माइंड फ्रेश नहीं लगता, इतना कोशिश करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पाता। देखो ये हमेशा लेजीनेस नहीं होता है, क्योंकि कई लोग इसको लेजीनेस से कंफ्यूज कर देंगे। ये फटीग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका जो स्लीप है वो शायद आपने अच्छे से नहीं किया होगा, डिजिटल ओवरलोड हो सकता है। देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनर्जी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि हर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, लेकिन आपके पास जो एनर्जी है, जो 24 आवर्स मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे के पूरे 24 आवर्स एकदम हाइपर मोड में रहोगे। या फिर सपोज मैं कहता हूँ 8 घंटा आपने सो लिया, तो क्या बाकी का 16 घंटा एकदम वही माइंडसेट रहता है? नहीं ना। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने अच्छा स्लीप लिया है, आपको नींद अच्छी आई, आप उठते हो, तो उस समय आपका माइंड एकदम बहुत शार्प होता है। ऐसा लगता है कि आप मतलब कुछ भी कर लोगे। लेकिन विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे बाद धीरे धीरे एहसास होता है यार थक गया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अक्सर इसको 10 आवर स्टडी ट्रैप भी कहा जाता है। 10 घंटे आप बैठे हुए हो लेकिन आउटपुट क्या है? ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। मतलब लंबा बैठना ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। यूपीएससी में ये थोड़ी पूछा जाएगा कितने घंटे आपने पढ़ाई की। यूपीएससी तो अल्टीमेटली ये देखेगा कि क्या आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा कि नहीं, क्या आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं। तो सिर्फ कितने घंटे पढ़े ये मत काउंट करो, जितना भी घंटे पढ़े वहाँ पर क्या एक्चुअल में आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ें मिली कि नहीं, क्या आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएगी कि नहीं, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, क्या क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, रिवीजन आप कर पाए। तो ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं। अच्छा, यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान देखो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। मतलब कई बार तो प्रॉब्लम यही होता है ना कि आपको दिक्कत तो है लेकिन समझे कैसे उस चीज़ को। ब्रेन फॉग जिसको कहा जाता है ना, उसके कुछ साइंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ही पेज को आप बार बार पढ़े जा रहे हो, दिमाग में जा नहीं रहा है, बस आप उसको रीड कर रहे हो, पढ़ो, दिमाग में तो नहीं जा रहा। तो ये एक बड़ा साइन होता है। फिर एमसीक्यूज़ में जब कई बार आप सिली मिस्टेक कर देते हो, ये भी एक साइन हो गया। आंसर राइटिंग में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद नहीं आ रहे। न्यूज़पेपर पढ़ के गए फिर भी ज़ीरो रिकॉल कर पा रहे हो। टेस्ट के टाइम एकदम ब्लैंक हो जाते हो। एंड स्लीप लेने के बावजूद भी आपको टायर्ड फील हो रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि देखो स्लीप सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लीप यहाँ पर कई लोग अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है यार 24 घंटे में 3-4 घंटा सो लेंगे, बाकी पढ़ाई कर लेंगे एकदम लग के। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है कोई बहुत ही अलग ही कोई महान व्यक्ति हो, आप का अलग ही सुपर पावर मिल गई हो आपको, वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। स्लीप इज़ नॉट अ ब्रेक।
मतलब प्रिपरेशन अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो उसको रिग्रेट मत करो कि भाई मैं तो इतने घंटे सो लिया, अब कैसे होगा। नो, स्लीप आपकी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। जैसे प्रिपरेशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, सेम स्लीप भी उसी का ही पार्ट है। रिसर्च भी यही कहता है, हेल्थ गाइडेंस जनरली यही रिकमेंड करते हैं, कम से कम 7 घंटे की तो स्लीप होनी चाहिए अगर आपको अपने माइंड को अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करना है। आप जस्ट इमेजिन करो ना, आपने 4 ही घंटा सोया, बाकी का आप 15-16 घंटा पढ़ते ही रहे एकदम, ठीक है, और उससे रिकॉल कितना हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, हार्डली कुछ हुआ। लेकिन वही अगर मान लो आप पढ़ रहे हो सिर्फ 8 घंटे, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लिया आपने, 8 घंटे प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, लेकिन इससे जो प्रोडक्शन होगा, इससे जो आपका रिकॉल होगा वो अनमैचेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्लीप भी आपका स्टडी टूल का ही पार्ट है। एंड स्लीप रूल कैसे रखें, कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, एक फिक्स्ड स्लीप वेक साइकिल होना चाहिए। देखो, चाहे आप मॉर्निंग स्टूडेंट हो, नाइट हो, डजेंट मैटर। रात में आपका मन लगता है पढ़ने का, पढ़ो, सुबह मन लगता है सुबह पढ़ो, लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप तो लो। और जो स्टडी आवर्स बढ़ाने की बात है, उसके लिए स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करना है। आप मान के चलिए, मतलब आपको 16 घंटा ही मिल रहा है, 8 घंटा आपका स्लीप का होना ही चाहिए, उसको सेपरेट रख दो। अब इस 16 घंटे में किस तरह से आप टाइम मैनेज करो वो आपको देखना है। स्टडी आवर्स बढ़ाने के लिए स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करना है। सोने से पहले फ़ोन को तो बिल्कुल भी छूना नहीं है। लेट इवनिंग में कई बार लोग कैफीन ले लेते हैं, कॉफ़ी, फिर अचानक से नींद नहीं आती, पूरी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है। रात को कट ऑफ डिबेट्स, स्ट्रेसफुल वीडियोज़, ये सब नहीं देखना है, लाइट रखो। मॉर्निंग हो या नाइट, ब्रेन को रिकवरी जरूर चाहिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, फ्रेश ब्रेन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मतलब आपने देखा होगा, जब आप एकदम अच्छी नींद सो के उठो ना, उठते ही एकदम ऐसा लगेगा कि बस आज तो क्या ही कर दूंगा मैं, राइट। लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है। उस समय आपको कोशिश करनी है कि जब आप सुबह उठ रहे हो और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ आपने ऐसा पढ़ लिया स्टार्टिंग के 1 घंटे जो समझ ही नहीं आया, आपको लगा यार ये पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। उससे क्या होगा ना, पूरा दिन आपका इम्पैक्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में उठते ही क्या करना है, पिछले दिन का रिवीजन कर लो, जो आसान होगा आपके लिए। एक मैप कर लो, एक डायग्राम कुछ कर लो, 10 टॉपिक जो छोटे छोटे होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, या फिर कहीं से भी स्टैटिक का, वो आप जल्दी से पढ़ लीजिए जो आसान हो। शॉर्ट आंसर राइटिंग आउटलाइन कर लीजिए, 5 MCQs कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। ये जब आप करोगे ना तो आपको एक विक्ट्री सा महसूस होगा। और अक्सर आपने देखा होगा, स्टार्टिंग मतलब मॉर्निंग का कुछ घंटा अगर अच्छा गया है ना, तो उसके बाद पूरा दिन बहुत फ्लो में जाता है, बहुत अच्छा जाता है, आपको एक अलग मोटिवेशन आती है। तो ये तो मैं भी स्ट्रैटेजी अपनाता था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है एकदम अच्छे से चीज़ों को करना है, ताकि वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो, अदरवाइज पूरा दिन जो है आपका बेकार चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली आज के डिजिटल ज़माने में, डिजिटल ओवरलोड। ये आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं खा रहा है। बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने से रेस्टलेसनेस होती है, लो पेशेंस होता है बुक्स के लिए। आप छोटे छोटे रील्स देख रहे हो, कहाँ से आप लंबे पढ़ाई कर पाओगे। अक्सर लोग फ़ोन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, देखो वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन कमज़ोर हो जाता है। तो शॉर्ट कंटेंट से आपको हमेशा यही लगेगा कि लंबी पुस्तकें, बड़ी मतलब लेंदी बुक्स वगैरह आप कैसे पढ़ पाओगे। तो ये थोड़ा सा तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इसको अगर आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट कंटेंट की वजह से ना मामला काफ़ी बिगड़ा है, ये तो हमें समझने की ज़रूरत है। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। खैर, यहाँ पर सोर्स ओवरलोड, उसको कम करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ये वही सिलेबस वाला पार्ट हो जाता है कि भाई इतनी सब चीज़ें हैं, कैसे करें। अब उतना आपको कवर करना है, एक एक चीज़ के लिए आप 10-10 बुक रखोगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे। पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के लिए मैंने 5 बुक ले ली। अब 5 बुक कैसे ख़त्म करोगे, याद कैसे कर पाओगे, रिकॉल कैसे करोगे एग्जाम में। तो हर एक सोर्स के लिए एक बुक रखिए, एक रिवीजन, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए एक कोर सोर्स रखिए, एक रिवीजन वाला, दूसरा तीसरा जो है प्रैक्टिस सोर्स रखिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, जैसे मान लो पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत रख लिया, कोई एक कोर सोर्स हो गया जहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर एक रिवीजन के लिए कुछ अपना नोट्स बना लिया, कोचिंग का नोट्स हो गया, कुछ भी हो गया, फिर प्रैक्टिस वाला सोर्स हो गया। इस तरह से चीज़ों को करना है, मतलब रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, एंड इससे आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। खैर, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो एक्टिव रिकॉल है, ये पैसिव रीडिंग को बीट कर सकता है। मतलब रीडिंग के बाद एक्टिव रिकॉल का मतलब ये हुआ, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, बुक को बंद करिए, लैपटॉप बंद करिए, उसके बाद जस्ट मन में बैठिए वहाँ पर चेयर पर, 5-10 मिनट बैठिए और सोचिए कि क्या जो भी आपने पढ़ा है उससे आप समझे हो कि नहीं। कुछ ऐसे 5 की पॉइंट्स जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को समझाइए
दोस्तों सच बता रहा हूँ, जब से मैं इतने सालों से जब पढ़ाने लग गया, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे बताने लग गया, ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब ये चीज़ अगर पहले किए होते तो कितना चीज़ें होती, क्योंकि जब आप समझा रहे होते हो ना दूसरे को, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आप को जो भी टॉपिक लगे, अपने आप को समझाने की कोशिश करिए, एक लेमैन को, कि क्या आप उसको समझा पा रहे हो कि नहीं। इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करिए, 150 वर्ड का आंसर राइटिंग कर लीजिए। ये सब जब आप करोगे तो ये एक्टिव रिकॉल में आएगा, और कितना भी आप पढ़ लो उसको ये बीट कर सकता है। खैर, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई लोग लगातार एक ही सीटिंग में कई कई घंटे बैठे रहते हैं, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो आज क्या ही कर लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक ब्लॉक्स में पढ़ना है। 75 से 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे के आसपास का एक डीप स्टडी होना चाहिए। और इस तरह से दिन में आपके 3 ब्लॉक्स होने चाहिए, 3 डीप स्टडी आपको करना है। हर एक के बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और इवनिंग को थोड़ा सा लाइट रखिए रिवीजन के लिए, टेस्ट एनालिसिस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। और देखो, कोई भी बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी है ना अल्टीमेटली, तो आपको मूवमेंट तो चाहिए। आप चेयर पे बैठ के फिर सो जाओगे, खा लोगे, नहीं चलेगा। अब माइंड को फ्रेश रखना है, शार्प रखना है, कम से कम 20-30 मिनट का वॉक कर लीजिए। जो भी आपको, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, करिए। डेली रूटीन का पार्ट बनाइए उसको। ये मत सोचो कि ये मेरा वेस्ट हो रहा है, यूपीएससी में मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इनफैक्ट आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग जो है उसको अवॉइड करना है। वॉक करिए थोड़ा बहुत खा के, तो आपको एक लाइट फील होगा, आपका ब्रेन भी जो है मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मॉक टेस्ट, जितने भी लोग मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसको, वो सिर्फ एक डेटा, मतलब आपकी वो डेस्टिनी नहीं है, वो एक बहुत अच्छा डेटा है जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएगा, शार्प बनाएगा। आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, उससे आपको पता चलता है कॉन्सेप्ट्स में कहाँ गैप है, रिवीजन में कहाँ गैप है, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो। उसको बहुत अच्छे से करिए, पूरा का पूरा फोकस रखिए कि मॉक टेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अल्टीमेटली यही है, लास्ट में बोलूँगा, क्लियर माइंड, स्टेबल रूटीन, बेटर आउटपुट। ये आपको मिलेगा अगर आप करते हो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा दोस्तों। और जाने से पहले अगेन मैं आप सबको बता दूँ, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर कल लास्ट डेट है एडमिशन लेने का, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.